अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र है। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे हम पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले ड्रामे तेरे बिन के हवाले से। मगर रुकिए, आज हम मुर्तसिम और मीरब की केमिस्ट्री पे बात नहीं करेंगे। आज हम नहीं बात करेंगे कि मुर्तसिम की जो शॉल है वो कितने की बिक रही है और कौन सी जो कंपनी है वो उसकी ऑक्शन कर रही है। आज हम नहीं बात करेंगे कि क्या नई बात सामने आई है, वहाज अली ने क्या कर दिया, अभी यमुना जैदी ने क्या कर दिया। आज हम बिल्कुल इस पे कोई बात नहीं करेंगे, मगर आज हम बात करेंगे इस ड्रामे की कैरेक्टर की, जिसकी वजह से ड्रामे में ट्विस्ट रहता है, ड्रामे में इंटरेस्ट रहता है और ड्रामा जो है वो इस तरीके से आवाम के दिलों में जगह बना रहा है। वैसे ही ये कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इस कैरेक्टर का भी बहुत ज़्यादा असर है। आपको ये हम बताएं कि आज हम इस मुद्दे में बात करेंगे हया के हवाले से, जो कि किरदार अदा कर रही हैं सबीना फारूक। मगर नाज़रीन, यहाँ पर आपको सबसे पहले हम एक बात बताएं कि ड्रामा जब तक कंप्लीट नहीं होता या मूवी जब तक कंप्लीट नहीं होती, जब तक उसमें एक विलन कैरेक्टर ना हो, एक एविल कैरेक्टर ना हो, एक नेगेटिव कैरेक्टर ना हो, अगर ये कैरेक्टर नहीं होगा तो ड्रामा बनेगा ही नहीं या कोई फिल्म बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तो लोग देखेंगे क्या? क्योंकि किसी को भी एक अच्छी नॉर्मल सी बगैर किसी ट्विस्ट और टर्न वाली स्टोरी देखने में मज़ा नहीं आता। आप नॉवेल उठा के पढ़ लीजिए, नॉवेल में भी ऐसे किरदार होते हैं। आप कोई बुक उठा के पढ़ लें, उसमें भी ऐसे किरदार होते हैं। आप अगर नॉवेल्स और बुक्स नहीं पढ़े, आप हिस्ट्री देख लें तो हिस्ट्री में भी हमें बहुत सारे ऐसे किरदार मिलते हैं कि जहाँ पर हम देखते हैं कि एक अच्छी साइड होती है और एक बुरी साइड होती है। ये दोनों साइड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब अगर हम ड्रामा की बात करते हैं तो ड्रामा का रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता। अगर हम ये देखें कि अगर कोई किसी ऑन स्क्रीन पर अगर कोई नेगेटिव किरदार अदा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वही किरदार है या फिर वो वही शख्स है, या वो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होगा। और अगर कोई ऑन स्क्रीन अच्छा कैरेक्टर कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफ द कैमरा भी वैसा ही हो। यहाँ पर आपको ये बात बताएं कि हर कोई हीरो और हीरोइन बनना चाहता है, मगर विलन बनना कोई भी नहीं चाहता। और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है वो होता ही विलन का है। आप कितना बुरा बन के दिखा सकते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम अपनी रियल लाइफ की भी बात करें नाजरीन, तो हम अपनी रियल लाइफ में भी क्या कर रहे होते हैं, हम अच्छे नहीं होते मगर फिर भी हम अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। अगर कोई हमें कह दे कि थोड़ा सा बुरा बन के दिखाओ तो हमसे वो रियल लाइफ में भी नहीं हो सकता, भले हम अंदर से कितने ही बुरे क्यों ना हो। मगर लोगों से मिलते हैं, जो शख्स हमें सबसे ज़्यादा जहर लग रहा होता है ख़ानदान का या दोस्तों में, हम उससे भी हंस हंस के मिल रहे होते हैं, हालांकि अंदर से वो हमें बहुत बुरा लग रहा होता है, मगर हम उस चीज़ को बाहर नहीं लाते। तो ये जो एक्टर्स होते हैं जो विलन वाला कैरेक्टर करते हैं, नेगेटिव रोल करते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा, इनके अंदर करेज होती है और ये बहुत मुश्किल काम है नेगेटिव रोल करना, जो कि ये कर रहे होते हैं। अब ये ड्रामा है और ये तेरे बिन सिर्फ एक ड्रामा है जो कि कुछ महीने चलेगा, कुछ एपिसोड्स पर मबनी होगा और इन द एंड ये ख़त्म हो ही जाएगा। क्योंकि ये पाकिस्तानी ड्रामा है, इंडियन ड्रामा तो है नहीं कि नस्ल दर नस्ल ये मुंतकिल होता रहे, ऐसा नहीं होगा। ये कुछ एपिसोड्स के बाद ये ड्रामा बिल आखिर ख़त्म हो जाएगा। इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो रियल लाइफ में भी ऐसे नहीं है जैसे आपको दिखाए जा रहे हैं ऑन स्क्रीन। इसके कैरेक्टर्स अलग हैं, उनकी ज़िंदगी अलग है। जब वो कैमरा बंद होता है और वो अपने घर जाते हैं तो उनकी एक अलग लाइफ स्टार्ट होती है। मगर हम क्या करते हैं, हम जो हीरो हीरोइन होते हैं हम उनको प्यार तो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, मगर जो विलन कैरेक्टर होता है हम उसे बिला वजह की नफरत दे रहे होते हैं। सबीना फारूक इस हवाले से बात करती हैं और कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग ये क्यों नहीं समझ पाते कि वो जो ऑन स्क्रीन हम कैरेक्टर कर रहे हैं वो हमारी रियल लाइफ है। रियल लाइफ में हम बिल्कुल अलग हैं और जाहिर है ये लोग ही होते हैं, ये आपके और मेरी तरह के इंसान ही होते हैं जो कि ऑन स्क्रीन आकर इस तरीके के कैरेक्टर कर रहे होते हैं। और ऑफ कोर्स इनका लोगों से मिलना जुलना भी होता है, ये लोगों से इंटरेक्शन भी होता है। और यहाँ पर ये आपको बताएं कि ये लोग हमारी तरह शॉपिंग करते हैं, खाना खाने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर तो लोग होते हैं, तो इंटरेक्शन होता है। अब लोग क्या करते हैं, खास करके पाकिस्तानी अवाम इतनी भोली या इतनी मासूम है कि वो ये समझती है कि वो जो कैरेक्टर है वो रियल लाइफ में भी वही कैरेक्टर है। खबर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ तो लोग ड्रामे के किरदार को बुरा कहने के बजाय मुझे बुरा कह रहे हैं, सबीना फारूक कह रही हैं। अदाकारा का कहना है कि लोग ड्रामे के किरदार को बुरा नहीं कहते बल्कि ज़ातियात पर उतर आते हैं, मुझे और मेरे वालिदैन को बद्दुआएं दे रहे हैं। एक इदारे को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि भाई सब मामला मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। उनका कहना था कि मैं इसको ज़्यादा दिल पर नहीं लेती, ना ही ये सब मेरी जहनी सेहत को मुतासिर करते हैं, मगर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि लोग मनफी किरदार जो अदा करते हैं, वो जितने भी एक्टर्स हैं जो कि मनफी किरदार अदा करते हैं, नेगेटिव रोल अदा करते हैं, विलन बनते हैं, वो इस नेगेटिविटी को, इस ऑनलाइन जो हेट आती है, इसको कैसे बर्दाश्त करते हैं। सबीना फारूक कह रही है कि मुझे समझ नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि भाई लोग बद्दुआएं देते हैं, फैमिली तक जाते हैं, किरदार को नहीं मेरा नाम ले लेके बुरा भला कहते हैं। ख्याल रहे
कि उनका जो आजकल ड्रामा है तेरे बिन, उसमें सबीना जो है वो मनफी किरदार अदा कर रही है जिसका नाम हया है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर अब लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर कोई बंदा ऑन स्क्रीन कोई काम कर रहा है तो उसका उसकी रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई ऑन स्क्रीन बुरा कैरेक्टर कर रहा है तो जाहिर है वो बुरा नहीं है, वो आप जो देख रहे हैं वो उसको किरदार अदा करने के पैसे मिल रहे हैं और दुनिया में। और अगर हम नॉर्मली बात करें कि इंडस्ट्री में वो लोग बहुत ज़्यादा नाज़रीन, उनकी करेज होती है, उनकी हिम्मत होती है कि वो नेगेटिव कैरेक्टर को चूज़ करते हैं, क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी आवाम समझती है कि सिनेमा के पर्दे पर या फिर टीवी की स्क्रीन पर जो कैरेक्टर उन्हें नज़र आ रहा है वो वही कैरेक्टर, उसकी रियल लाइफ भी वही है। अब आप हया को हया ही समझ रहे हैं और अगर हया आपको कहीं बाहर दिख रही है तो आप उसको गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, उसको मारने के लिए दौड़ रहे हैं कि तुम मीरब के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, या तुम बहुत ऐसी हो वैसी हो, उसके वालिदैन को बद्दुआएं दे रहे हैं। ये गलत बात है। आपको ये बताएं कि हया सिर्फ एक कैरेक्टर कर रही है जो कि कुछ एपिसोड्स का ड्रामा है, और उसके बाद हया साहिबा जो हैं वो कोई और कैरेक्टर में आपको नजर आएंगी इसी तरीके से, क्योंकि ये इनका काम है और इनका नाम हया नहीं, इनका नाम है सबीना फारूक। जिस तरीके से मुर्तसिम का नाम मुर्तसिम नहीं है, मुर्तसिम का नाम बहार अली है। यमुना जैदी जो मीरब का किरदार अदा कर रही है वो आपको बहुत सारे ड्रामाज में काम करते हुए नजर आ रही हैं। तो अगर आप किसी कैरेक्टर को पसंद करते हैं उसकी केमिस्ट्री की वजह से, तो आपको विलन्स को भी पसंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विलन से ही स्टोरी चलती है, विलन से ही इंटरेस्ट आता है, विलन से ही कहानी को देखने का मजा आता है और ड्रामा आगे फॉलो करने का भी जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है नाज़रीन, यहाँ पर ये होता है कि हम इस तरीके से लोगों को बहुत ज़्यादा पर्सनल ले लेते हैं, फिर पर्सनल अटैक करना शुरू करते हैं, जो कि गलत है। अगर आप कोई ड्रामा देख रहे हैं और उसमें आपको कोई ऐसा किरदार नजर आ रहा है तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि नेगेटिव किरदार को अप्रिशिएट करें। क्यों? क्योंकि नेगेटिव किरदार करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और इंसान बहुत सोच समझ के ये काम करता है। और फिर हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई नेगेटिव किरदार करना शुरू कर देता है तो उसको फिर नेगेटिव किरदार देना स्टार्ट कर देते हैं और वो एक स्टैंप लग जाती है। तो यहाँ पर आपको ये बताएं कि सबीना फारूक को अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जाहिर है उनकी अदाकारी बहुत अच्छी है, उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, वो बहुत परफेक्ट अदाकारा हैं और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हैं। तो वो एज अ हीरोइन भी आ सकती है, मगर उनका जो जिस चैनल से उनका ये ड्रामा आ रहा है तेरे बिन, वहीं उसी चैनल से इनका ये दूसरा ड्रामा है जिसमें वो नेगेटिव किरदार कर रही है। इससे पहले वो किंजा हाशमी के ड्रामे में अपेयर हुई थी और जहाँ पर उन्होंने नेगेटिव किरदार किया था और उस किरदार को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। और उस ड्रामे में भी जहाँ पर किंजा हाशमी थी, अफान वही थे, वहाँ पर इनकी वजह से ड्रामा बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ था, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हुआ था। क्यों? क्योंकि इनके जो कैरेक्टर था वो ड्रामे में जान दे रहा था, वो ड्रामे को एक नए लेवल तक लेकर जाता। बिल्कुल उसी तरीके से हया का जो कैरेक्टर है वो मीरब और मुर्तसिम की स्टोरी में उतना ही ज़्यादा अहम है जितना खुद मीरब और मुर्तसिम अपनी स्टोरी में अहम है। और अब आपको यहाँ पर ये सीखना पड़ेगा कि अगर आपको बाहर कोई दिखता है, कोई ऐसे कैरेक्टर दिखते हैं या कोई मीरब या मुर्तसिम भी दिखते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो रियल लाइफ में एक दूसरे को जो है वो डेट कर रहे हैं या वो शादीशुदा नहीं। वो रियल लाइफ में बिल्कुल अलग होंगे और उनकी रियल लाइफ बिल्कुल ज़्यादा अलग होगी। तो और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये मीरब को एक अच्छे कैरेक्टर में देख रहे हैं तो हमेशा ऐसे रहेगा। हो सकता है आने वाले ड्रामा में मीरब जो है वो कोई नेगेटिव कैरेक्टर अदा करे तो आप क्या उसे भी इस तरीके से बद्दुआएं देंगे। तो यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए और हमें इस बात को रियलाइज़ करना होगा कि भाई जो बंदा स्क्रीन पर जिस कैरेक्टर में आ रहा है वो रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, वो अच्छा इंसान भी हो सकता है, बल्कि वो अच्छा इंसान ही है। वो सिर्फ स्क्रीन पर आकर जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो कैरेक्टर उसके काम का हिस्सा है, उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उसे पैसे मिलते हैं और वो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसको वो अदा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करता है और हमें उसे सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहिए, बद्दुआएं हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।